पार्ट 3 के एंड में हमने देखा था गुलमी को पता चल जाता है कि उसका अलार्म डुंगू की वजह से बज रहा था। उसके बाद डुंगू मुस्कुराते हुए गुलमी के पास आता है। तभी गुलमी उसे देखकर बहुत ही गुस्सा होती है। यहाँ जो अपने दोस्तों के साथ क्लास के बाहर जा रही थी और दूसरी तरफ से सुनु उसे देख रहा था। तभी वो उसे देखकर क्लासरूम में छुप जाती है। सुनु उसे विंडो के बाहर से देख रहा था लेकिन वो वहाँ नहीं मिलती है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जो बाहर निकल के सीढ़ियों से भाग रही थी तभी उसके सामने से सुनु आता है और उसे देखकर वो डर जाती है। सुनु उसे कहता है कि क्या वो उसे अवॉइड कर रही है। पहले भी वो उसे देखकर भाग गई थी। जो कहती है कि क्या उसने उसे देख लिया था। तभी वो उसे हाँ कहकर टच करता है और उससे उसका नंबर मांगता है। जो कहती है कि वो अभी उससे नंबर नहीं दे सकती है, इसके बारे में वो बाद में कभी सोचेगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सुनु अपने हाथ को देखकर मुस्कुराने लगता है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम डुंगू को वॉशरूम के बाहर देखते हैं जो गुलमी को ढूंढ रहा था और गुलमी वॉशरूम के अंदर ही छुपी हुई थी। वो अपने फोन का अलार्म देखती है और कहती है कि वो अभी भी क्यों नहीं जा रहा है। उसके बाद डुंगू का मैसेज आता है कि आज वो बहुत ही खुश है क्योंकि आखिरकार वो उसे अपनी दिल की बात बता सकता है कि उसे उसके लिए कैसा फील होता है और आज वो उसे कुछ देना चाहता है जिसके लिए वो उसका पार्क में इंतजार करेगा। ये सब मैसेज देखकर वो बहुत ही चिढ़ जाती है। उसके बाद डुंगू वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ही गुलमी वॉशरूम से बाहर निकलती है। इधर हम जो को देखते हैं जो स्कूल से जा रही थी। तभी वो इल्सिक को मैसेज करती है कि वो कहाँ है और पार्क में आने को कहती है। बहुत देर होने के बाद भी इल्सिक वहाँ पर नहीं आता है। उसके बाद डुंगू उसके बाजू वाले बेंच पर आकर बैठता है। इधर क्लास में इल्सिक गुस्से से सुनु के पास आता है और उसे अपने फोन में उसके और जो के किसिंग का फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या वो ही है। तभी वो कहता है कि अगर ये वही है तो भी वो उसका क्या कर लेगा। उसके बाद वो उसे मारने लगता है। इधर हियोंग साफ सफाई कर रहा था तभी एक लड़का आकर उसे बताता है कि इल्सिक सुनु को बहुत ही मार रहा है। ये सुनकर हियोंग भाग के जाता है। यहाँ सुनु इल्सिक को कहता है कि क्या वो इतना ही मार सकता है। तभी वो उसे जान से मार देगा कहकर फिर से मारने लगता है। उसी वक्त हियोंग उसका हाथ पकड़ता है लेकिन इल्सिक उसे भी मारने लगता है। उसके बाद हियोंग उसे मारने जा रहा था लेकिन सुनु उसे रोकता है और उसे अकेला छोड़ देने को कहता है और बताता है कि ये तभी रुकेगा जब उसका मारना खत्म हो जाएगा। ये सुनकर हियोंग शॉक हो जाता है और इल्सिक सुनु को फिर से मारने लगता है। हियोंग उसे मारते देख अपने आप को रोक नहीं पाता है और इल्सिक को मारने लगता है। तभी वो उन दोनों को बहुत ही मारता है। पार्क में डुंगू जो से पूछता है कि क्या वो गुलमी की कजन है और गुलमी ने उसे उसके बदले यहाँ पर भेजा है। जो कहती है कि वो तो यहाँ पर खुद ही आई है और गुलमी तो घर चली गई है। डुंगू कहता है कि उसे पता था कि वो यहाँ पर नहीं आएगी। उसके बाद वो उसे बताता है कि आज उसकी वजह से गुलमी का लाप अलार्म में रिंग बजा था और ये जानने के बाद उसका मुंह चिड़चिड़ा हो गया था और ये कहकर वो रोने लगता है और रोते रोते कहता है कि अब उसे उसको पसंद करना बंद करना होगा। जो उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है कि उसे पता है कि उसके साथ बहुत ही गलत हो रहा है लेकिन वो इसमें कुछ नहीं कर सकती है। यहाँ पर सीन कट होता है और क्लासरूम में हियोंग और सुनु एक साथ बैठे हुए थे। हियोंग उससे पूछता है कि उसने मार क्यों खाया। वो तो उससे लड़ने जा रहा था। सुनु कहता है कि क्योंकि उसने जो को किस किया और उससे पूछता है कि क्या वो जो को पसंद करता है। हियोंग उसे जवाब देता है कि उसने उससे पहले भी कहा है कि वो जो को पसंद नहीं करता है। सुनु कहता है कि अगर वो उसके साथ ऐसा ही झूठ बोलता रहा तो वो समझेगा कि उसने उसके लिए जो कुछ भी किया वो दिल से नहीं किया था। हियोंग कहता है कि वो उसे जो भी कह ले वो उसे पसंद नहीं करता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। तभी सुनु कहता है कि एक किस करने का मतलब ये नहीं कि वो उसे पसंद करता है, वैसे तो आज तक उसने बहुत ही लड़कियों को किस किया है। हियोंग कहता है कि इस बारे में वो कुछ अलग ही बर्ताव कर रहा है और अगर वो ऐसे ही मना करते रहे तो ये सवाल जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। उसके बाद सुनु डिसाइड करता है कि आपसे वो ये सवाल एक दूसरे को नहीं पूछेंगे। ये कहकर वो उसे लाप अलार्म ऐप डाउनलोड कर लेने को कहता है। इधर हम डुंगू को देखते हैं जो उदास होकर जो को एक गिफ्ट देता है जो वो गुलमी को देने के लिए लाया था। जो उसे लेने से मना करती है लेकिन वो जबरदस्ती उसे वो गिफ्ट दे देता है। वो गिफ्ट खोलकर देखती है कि उसमें एक फोन है जिसमें मैसेज आता है कि वो लाप अलार्म ऐप को डाउनलोड कर ले। तभी जो उस फोन में वो ऐप डाउनलोड कर लेती है और अपना अकाउंट क्रिएट करती है। दूसरी तरफ हियोंग भी इस ऐप को डाउनलोड कर लेता है। उसके बाद उसके फोन में मैसेज आता है कि आज इल्सिंग ने सुनु को क्लास में बहुत मारा और वो उसका वीडियो देखकर काफी टेंशन में आ जाती है। यहाँ पर सीन कट होता है और इल्सिंग मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जो आती है। इल्सिंग उसे देखकर पूछता है कि अब वो यहाँ पर क्यों आई है। जो उससे बात करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो उससे रोक लेता है और कुछ भी ना कहने को बोलता है और वो उससे कहता है कि उसे पता है कि वो क्या कहने वाली है। उसके बाद वो उसे सुनु के साथ हुए किस के बारे में भूल जाने को कहता है। जो कहती है कि उसे इस बारे में कैसे पता चला। अभी इल्सिंग उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उससे ब्रेकअप ना करे क्योंकि सुबह उसने उसका लाप अलार्म में रिंग किया था और वो अपना फोन निकालता है और उसे फिर से लाप अलार्म में रिंग करने को कहता है जिससे वो सब कुछ भूल जाएगा। जो कहती है कि सुबह जिसने उसका लाप अलार्म
रिंग किया था वो नहीं थी। उस वक्त उसने ला पेलम भी डाउनलोड नहीं किया था और उस वक्त वो उसे हर्ट करने के लिए सॉरी कहती है। इल्सिग उसे उसके लिए माफ कर देता है और कहता है कि अब वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके बाद जोजो कहती है कि अब उसका ला पेलम ऐप ऑन है, लेकिन उसकी वजह से ये रिंग नहीं कर रहा है, शायद वो भी उससे प्यार नहीं करता है। ये कहकर वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है और इल्सिग वहीं पर सैड होकर लेट जाता है। उसके बाद सीन कट होता है और हम यंग और जोजो को रेस्टोरेंट में काम करते हुए देखते हैं। वहाँ का बॉस जोजो को कहता है कि वो आज सब बंद होने तक रुकेगी क्योंकि वो आज लेट आई है। जोजो उससे कहती है कि उसे पहले ही जाना है, लेकिन उसका बॉस उसकी बात नहीं मानता है। उसके जाने के बाद यंग बॉस के पास आता है और उससे कहता है कि वो आज उसके बदले सब बंद होने तक रुकेगा। यहाँ पर जोजो अपने कपड़े चेंज कर रही थी, तभी वो अपने फोन में देखती है कि उसका एक ला पेलम ऐप रिंग हो रहा है। इधर सुनु अपने घर पर आराम से लेटा हुआ था, लेकिन वो अचानक बाहर जाता है। यहाँ जोजो घर जाते वक्त उसी जगह को देख रही थी जिस जगह पर सुनु ने उसे किस किया था और यंग उसके बदले रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद सुनु भी उसी जगह पर आता है जहाँ पर उसने जोजो को किस किया था, लेकिन जोजो वहाँ से जा चुकी थी। इधर हम जोजो को घर आते हुए देखते हैं। वो अपना नया फोन टेबल पर रख देती है, तभी गुल्मी की नजर उस फोन पर पड़ती है और उससे कहती है कि ये तो नया फोन लग रहा है, क्या उसने इसे चुराया है? जोजो उसे बताती है कि उसने इसे नहीं चुराया है। उसके बाद गुल्मी पूछती है कि उसने ये नया फोन कैसे लिया, तभी जोजो बताती है कि ये उसे डुंगू ने दिया है। ये सुनने के बाद गुल्मी वो फोन फेंक देती है और चिढ़ के वहाँ से चली जाती है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। आप अगर अगले पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।